हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं रश्मि और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ भी चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, टर्नर्स सिंड्रोम विल कंटेन हाउ मेनी क्रोमोजोम। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर आपको अगर याद होगा बुक में दिया हुआ है एक्स नॉट टाइप जीनोटाइप हो जाता है, यानी कि फीमेल के अंदर एक एक्स क्रोमोजोम की कमी होती है। नॉर्मली आपको पता है फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोजोम होता है, लेकिन जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम होता है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोजोम की कमी हो जाती है और उसके वहाँ पे एक्स नॉट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई फीमेल एक्स जीनोटाइप वाली होती है तो कंप्लीट फीमेल, यानी कि जितने भी फीमेल वाले कैरेक्टर हैं वो इस एक्स जिसका भी जीनोटाइप है उसका होगा। तो जिसके अंदर एक एक्स क्रोमोजोम कम है वो फीमेल जो है कंप्लीट फीमेल नहीं होगी, उसके अंदर प्रॉपर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का जो है डेवलपमेंट नहीं होता है। तो नॉर्मल फीमेल 44 प्लस XX यानी कि 44 प्लस 45 एंड 46। तो नॉर्मल फीमेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होता है, लेकिन जो टर्नर सिंड्रोम जिसके अंदर होगा उसके अंदर 44 प्लस एक ही एक्स क्रोमोजोम है, तो 45 क्रोमोजोम ही होगा टोटल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। तो ZZ टाइप जो है फीमेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल है और ये बर्ड्स के अंदर होता है। आपके एनसीईआरटी में ये दिया गया है, बर्ड्स के अंदर ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और जिसको कि फीमेल हेट्रोगैमिटी कहते हैं। तो ऐसा किसके अंदर होगा? स्नेल, कॉकरोच, पीकॉक, ह्यूमन। तो पीकॉक जो है वो एक बर्ड है, तो इसके अंदर ZZ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील, कोडोमिनेंस, बोथ 2 and 3। तो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर ये तीनों जो हैं जीन, एक इंडिविजुअल के अंदर ये तीनों नहीं दिख सकते, इनमें से 2 हो सकता है, 1 या 2। तो ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। और दूसरा कोडोमिनेंस की वजह से ही किसी पर्सन का जीनोटाइप AB भी होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, बोथ 2 and 3, बिकॉज ABO ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है और कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इनमें से मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट कौन है? स्प्लिट जीन, ट्रांसपोजोन, जंपिंग जीन, बोथ 2 and 3। तो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट उनको कहते हैं जो अपना पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं। और ट्रांसपोजोन का नाम जो है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होता है और उसको जंपिंग जीन भी कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, बोथ 2 and 3, बिकॉज की ट्रांसपोजोन को ही जंपिंग जीन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिएशंस आर। वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिग्री बाय विच प्रोजेनी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम वन पेरेंट टू प्रोजेनी, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। तो वेरिएशन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता से कितने डिफरेंट हैं। मतलब कि डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर 1। Next question, Mendel found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. This is due to। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे ये कैपिटल टी को हम स्मॉल टी से क्रॉस करवाते हैं, तो जो F1 प्रोजेनी होता है वो टॉल होता है, यानी कि एक ही पेरेंट से रिजेंबल करता है, इस डोमिनेंट वाले पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है। ऐसा क्यों? तो दिस इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द allele do not show any blending and that both the characters are recovered as such in F2 generation. This statement is explained on the basis of law of segregation. मेंडल का जो सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बेसिस पे ये एक्सप्लेन होता है कि जो कैरेक्टर है उनके बीच में ब्लेंडिंग नहीं होती है और नेक्स्ट जनरेशन में वो अपना कैरेक्टर क्लियरली शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 एक्सप्लेन्स डोमिनेंस सेग्रीगेशन बोथ 1 and 2 यूनिट फैक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बोथ 1 and 2, यानी कि मोनोहाइब्रिड 3:1 जो है वो डोमिनेंस और सेग्रीगेशन दोनों को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड अ phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two. This is the case of incomplete dominance, जिसके अंदर हमने रेड कलर के फ्लावर को वाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस कराया, तो जो F1 प्रोजेनी आया वो पिंक आया। वो ना तो रेड था ना तो वाइट था, वो पिंक था, यानी कि रेड और वाइट के बीच का इंटरमीडिएट कलर था। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, theoretically the modified allele could be responsible for production of less efficient enzyme, a non-functional enzyme, no enzyme at all the above। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, all the above। क्योंकि जो मॉडिफाइड अलील होते हैं वो या तो नॉर्मल से लेस एफिशिएंट, कम एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम, या फिर कोई एंजाइम प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील व्हेन इट प्रोड्यूसेज नॉर्मल एंजाइम। यानी कि अगर किसी अलील के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद भी वो अनमॉडिफाइड अलील के इतना ही प्रोडक्शन करता है, सॉरी क्वेश्चन है, अमॉडिफाइड अलील, हाँ, एक मॉडिफाइड अलील को हम अनमॉडिफाइड अलील कब कहेंगे? तो जब वो नॉर्मल एंजाइम प्रोडक्शन करेगा, जैसा कि एक अनमॉडिफाइड अलील एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तब हम उसको अनमॉडिफाइड अलील कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेसिव ट्रेट्स आर सीन ड्यू टू formation of non-functional enzyme is not produced, both 1 and 2, formation of a functional enzyme। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, both 1 and 2। नेक्स्ट, multiple alleles can be found only when population studies are made, individual study is made, mutation is absent, dominance। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, मल्टीपल एलेलिज्म कभी भी पॉपुलेशन स्टडीज में ही की जाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? व्हेन जीन्स आर ग्रुप्ड ऑन सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड वेरी लो रिकम्बिनेशन। व्हेन जीन्स आर लूजली लिंक्ड shows very low recombination. When genes are tightly linked shows higher recombination. When genes are loosely linked show no recombination। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ XO टाइप। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर SO टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल हेट्रोगैमेटी फाउंड इन ह्यूमन, ग्रासहॉपर, मेनी बर्ड्स, 1 and 2 बोथ। तो मेल हेट्रोगैमेटी जो है वो ह्यूमन और ग्रासहॉपर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, 1 and 2 बोथ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 5 के। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।